औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और ये बीएस इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान स्टडीज़ और एलआईएस और जेंडर स्टडीज़ का कोर्स है। और आज हम इसको करने जा रहे हैं जिसका हम यूनिट नंबर 7 को देख रहे हैं, जिसका नाम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और हमारा कोर्स कोड नंबर 4485 है। और मैं मोहम्मद सफरा खान आपके साथ मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पल लीनियर कोरिलेशन, यानी कि सिंपल लीनियर कोरिलेशन को हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे द कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते इज अ डायमेंशनलेस नंबर रेंज फ्रॉम -1 टू +1, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका जो है कोई भी जो है इसका यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होती है और इसका जो रेंज होती है -1 से +1 के दरमियान होती है और यही इसकी रेंज है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये है अ वैल्यू ऑफ -1 सिग्निफाइज अ परफेक्ट नेगेटिव, यानी कि ये जो -1 है ये हमें बताती है कि परफेक्ट नेगेटिव है और इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन, या ये हमें इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताती है, बयान करती है। अ वैल्यू ऑफ +1 सिग्निफाइज अ परफेक्ट पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जो पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है +1 ये हमें बताते हैं कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि हमें ये -1 बता रहा था कि ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आगे स्टूडेंट्स है जी, द आर कैन बी कैलकुलेटेड एज अ Pearson product are using normally distributed in interval or ratio data, or the Spearman rank are using non-normally distributed data that are not interval और रेशो इन नेचर, यानी कि ना तो ये इंटरवल होते ना ये रेशियो होती है नेचर। फिर हमारे पास द पियर्सन को रिलेशन कोफिशिएंट आर measures the strength and the direction of the straight line relation, यानी इससे हम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को जो है समझते हैं और उसकी जो है मैयर हम करते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट में। आगे जी है, द स्ट्रेंथ of the relationship is determined by the closeness of the points to a straight line। इससे हम स्ट्रेट लाइन के क्लोजनेस कितनी एक दूसरे पॉइंट्स के दरमियान है इसकी भी स्ट्रेंथ को हम समझते हैं। आगे है जी, द डायरेक्शन इज determined by whether one variable generally increase or generally decrease when the other वेरिएबल इंक्रीज, जबकि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल जनरली डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। इसको भी हम इसी से कोरिलेशन कोफिशिएंट से ही, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट से ही नापते हैं। आगे जी, आर इज ऑल्सो बिटवीन -1 एंड +1, यानी आर भी जो होता है ये हमारा -1 और +1 के दरमियान इसकी रेंज होती है। फिर है मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ, जो मैग्नीट्यूड होती है हमारी ये हमें बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। फिर हमारे पास है जी R+-1 और R+1 इंडिकेट परफेक्ट लीनियर रिलेशन, यानी परफेक्ट लीनियर रिलेशन -1 +1 होता है। जब वैसे भी स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अगर ये हम ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो बता दूं यहाँ से अगर हम -1 करें और +1 इस जगह पे करें तो ये खुद भी एक जो है ये एक परफेक्ट लीनियर लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो इसलिए भी हम जो है इसको जो है परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। अगर मैं आपको आर के बारे में भी बताऊं जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। आगे जी, सिंगल साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन, जो साइन होते हैं इंडिकेट्स करते हैं डायरेक्शन, जैसे माइनस आपको करते हैं कि हम नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यानी कि माइनस प्राइम की तरफ जा रहे हैं, और +x हमें बताते हैं कि हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यानी कि सीधे रास्ते पे जा रहे हैं।
तो ये भी इसकी तरह से हमें पता चलता है। फिर आर इज इक्वल टू ज़ीरो इंडिकेट्स नो रिलेशनशिप। जैसे आर जो होते हैं, हम यहाँ पे आपको पता है कि ग्राफिकली अगर हम देखें तो आर की जगह हम ठहरे होते हैं, हम रुके हुए होते हैं, हमने अपना कहीं हम किसी तरफ मूव नहीं कर रहे होते। तो इसी तरह जो है आर जो होते हैं ज़ीरो का मतलब है कि हमने कोई भी रिलेशनशिप जो है किसी दो जो जिनके दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है वो बनती नहीं है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के वो क्या हैं, लीनियर, और वो हम क्या लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इस चैप्टर के अंदर वो ये आ रहा है, लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की जो है इंटरप्रिटेट ऐसे करेंगे इसके रिजल्ट्स को। फिर हम करेंगे जी नंबर 2 पे, लर्न हाउ टू कैलकुलेट पियर्सन को प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के बारे में हम जानेंगे, आर के बारे में। फिर है जी आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ पियर्सन कोरिलेशन मूवमेंट, कोरिलेशन के बारे में हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स को कोफिशिएंट के बारे में, यानी आर से रिप्रेजेंट करें। फिर है जी लर्न अबाउट द लीनियर रिग्रेशन के बारे में स्टूडेंट समझानेंगे। फिर है जी लर्न हाउ टू कैलकुलेट लीनियर कोरिलेशन को भी हम लर्न करेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं लीनियर को रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई रिग्रेशन एनालाइज टू एस्टिमेट द लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम टू वेरिएबल्स का लीनियर रिलेशनशिप भी देखेंगे। फिर है जी evaluate the significance of the slope of the regression equation के जो हैं जो सिग्निफिकेंट की इसकी स्लोप को भी जो है इवेल्यूएट करेंगे। फिर जी evaluate the regression equations ability to predict using the standard estimate of the error and the coefficient of determination, हम ये भी करेंगे। फिर इंटरप्रिटेट द कोरिलेशन डिटर्मिनेंट, यानी जिसको हम बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन बाय ऑब्जर्वेशन क्लाउड्स। ये आपके सामने ऑब्जर्वेशन क्लाउड्स, हम पहले क्लाउड को देखते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है और ये आपके सामने जो है डॉट्स यानी कि पॉइंट्स बने हुए हैं। ये एक स्कैटर डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन इसलिए बन रहा है कि ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो हमें लीनियरली जो है ये नज़र आ रहे हैं इस तरह से। तो ये एक तरह का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस वजह से इसको हमने पॉजिटिव किया है, चूँकि ये जो आर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया हमारे पास। अब हम चलते हैं और ये आप देख लें कि ज़्यादातर जो हैं ये इस पॉजिटिव एरिया में नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन शिप को देखते हैं। तो वो कब होता है, जब आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ये जो डॉट्स हैं यानी कि पॉइंट्स जो हैं ये हमारे नेगेटिव रीजन में जो है ये लाई कर रहे हैं, और ये देखें ये हमारे पास बन गया नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम देखते हैं नॉन कोरिलेशन। अब आप देखेंगे कि ये जो डॉट्स हैं ये आधे जो हैं ये मतलब के चारों जो हमारे जो होते हैं ग्राफिक वाई और एक्स के दरमियान दोनों तरफ जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसलिए जो है हम इसको नॉन लीनियर यानी आर इज इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे। तो ये होगा नो कोरिलेशन बना है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ थे, यहाँ नेगेटिव जो हैं ये में आए और यहाँ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो इस वजह से हमने इसे किया। आगे स्टूडेंट चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है जी कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट ये क्या है जी, ये द फॉलोइंग डेटा वर कैलकुलेट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल प्राइस। हम सेल प्राइस जो है नीचे जो आपको मंडे जैल नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं जिसमें जो है ये सेल प्राइस की है, जिसमें वाई आर द टोटल अप्रेज्ड वैल्यू है और एक्स इज क्या है रेजिडियल प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन द अपर स्केल है नेबरहुड के अंदर। फिर ये आप देख सकते हैं ये इसमें प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं, जैसे ये 5 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इसके बाद ये जो एक्स है एक्स पे इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की। इसके बाद वाई पे आपको ये अप्रेजल्स की टोटल दी हुई है, ये कितने लोग हमें चाहिए, ये 257 और ये अगर हम इनकी गिनती करें एक्स की 20 है, सम अगर इनका करें 20 है और अगर हम वाई का सम करें तो 35 है।
और अगर फिर इसके बाद हमने जब इसका टेबल बनाते हैं तो स्टूडेंट्स हम इसके बाद एक और इन कॉलम बनाते हैं जिसमें हम ये एक्स का स्केयर किए, इन सब वैल्यूज़ का आप देख सकते हैं। जब स्केयर किया तो 4 और ये, तो फिर इनको हमने ऐड किया तो ये 90 हो गया। फिर वाई का स्केयर किया, यानी कि जैसे ये वाई है, अब इसका हमने यहाँ पे स्केयर किया है तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इनको फिर हमने ऐड की 299 हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर हमने एक्स और वाई, जो एक्स और ये जो वाई है इनके दरमियान मल्टीप्लाई किया है। चलिए 2 मल्टीप्लाई पर 2 करें, फिर इसी तरह सो ऑन है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो और फिर इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा एक्स और वाई का जो है ये सम बन जाएगी, जो कि 163 आता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। आगे है इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का, तो ये आपके सामने जी मौजूद है। ये है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, वो हमारे पास है जी आर इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट याद रखते हैं फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है, एक पेज पे लिख भी लें ताकि आपको ये याद रहे। मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे n है, यानी टोटल नंबर है जो कि 5 है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 5 है, तो ये नंबर n, यही n यहाँ 5 नज़र आ रहा है। फिर हमने सम जो एक्स वाई, यानी ये जो एक्स वाई निकाला ये यहाँ लिखा माइनस ये इसका फॉर्मूला, फिर ये आपने सम लिए सम ऑफ एक्स, ये जो कि हमने एक्स ये सम निकाला है ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने सम निकाला है ये सम ऑफ वाई जो कि हमने ऊपर निकाला है, और फिर आपने ये न्यूमिनेटर हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके एक अंडर रूट लेना है जिसमें आपने n लिखना है, फिर सम ये ब्रैकेट के क्लोज करनी है, और आपने यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर किया ये आ जाएगा यहाँ, माइनस हमने करना है एक ब्रैकेट लेनी है, फिर सम ऑफ ये एक्स का स्क्वायर, यानी टोटल का जो, यानी कि जो एक्स ये वाला है इन सब का स्क्वायर लेना है। ये स्टूडेंट्स याद रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये स्क्वायर अंडर है, यानी कि टोटल वैल्यू यही वाली यहाँ लिखनी है, और यहाँ आपने ये जो एक्स है इसका स्क्वायर यहाँ रखना है, माइनस क्या करना है, फिर एक अंडर रूट लेनी है, ये एक अंडर रूट होगी स्टूडेंट्स, यानी कि 2 अंडर रूट, यानी एक अंडर रूट यहाँ है एक अंडर रूट यहाँ है। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने वही जो यहाँ किया है एन यहाँ लिखना है। अब आपने सम ऑफ वाई, यानी कि जो वाई है इसका जो है, ये जो यहाँ पे ये वाला गिवन है वाई, इसका जैसे स्केयर है, यानी कि इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ एग्जैक्ट लिख देना है। जो ये सम ऑफ वाई है इसको अपने इसकी वैल्यू लिख के इसको होल स्केयर क्या कर देना है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 163 जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गए -20 और x की पावर 35 जो कि हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ गिवन है जो हमने कैलकुलेट किया, और 5 जो कि 5 जो है n था, ये 90 है जो कि यहाँ से अपने 90 ले लिया। इसके बाद आपने 20 को यहाँ से जो है इसका स्केयर करें, फिर आपने अंडर 5 मल्टीप्लाई 299 जो कि ये 299 ये है, और उसके बाद 35 जो है ये आपका जो है ये यहाँ से आपने 35 वाई का ले लिया और इसका स्केयर कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है 0.98 जो कि हमारा आर की वैल्यू आती है, जो कि आपको रेंज बताई -1 से लेके ये होता है 1 के दरमियान, तो हमारे पास 0.98 आ गया आर की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। ये इट मीन्स दैट सेल पर्सन वाई एंड टोटल अप्रेजल वाई आर लीनियरली स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये इनका जो लीनियर स्ट्रॉन्ग है, चूँकि हम 0. हमारे पास 98 है जो कि पता चलता है एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि 1 के करीब है, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद ईच अदर इफ द इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल of the value of the other variable increase or decrease with nearly some values in the other variables आर आर एंड ये आता है 0.98 जैसे आपको बताया। फिर एग्जाम्पल है आपके पास, द फॉलोइंग एग्जाम्पल टेबुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रंक डायमीटर एंड ट्री, ये हाइट्स ये आपको ट्री है, और तो वाई पे मेरे पास यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई, तो आपके सामने हाइट्स आई हुई हैं, इन सब का हमने सम किया तो ये 321 आता है। फिर हमारे पास ट्रंक की डायमीटर है, तो ये ट्रंक की जो डायमीटर है ये हमारे पास जो है ये एक्स, इसको हमने एक्स का 89786 है, तो ये हमारे पास ये इसकी टोटल किया तो 73 आ गया। अब वही वाली चीज़ जो हमने पीछे की थी, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 280 है, तो सो ऑन इसी तरह आपने सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब और फिर इनका सम लेना है, जब इनका सम लेंगे तो हमारे पास 3142 आता है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, वाई का स्केयर करना है अगले कॉलम में,
तो इन सब वैल्यूज़ का आप जब स्केयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू देंगे, फिर आपने इनका सम करना है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स आप ये एक्स जो है एक्स यानी ट्रंक की जो डायमीटर, फिर आपने इनको इस जगह पे लिखना है, उन सबको स्केयर करना है और फिर उनको ऐड अप करना है। ऐड करेंगे तो हमारे 713 आ जाएगा। और ये इस तरह से आपने इसको टेबुलेट करते हैं। आगे स्टूडेंट हम देख रहे हैं स्कैटर्ड प्लॉट किस तरह करते हैं। ये ही जो ऊपर है ये ट्री की हाइट है हमारे पास वाई की, तो ये वही हाइट दी हुई है 0 से 70 तक। और यहाँ पे एक्स पे हमने ट्रंक की डायमीटर लिए हुए और 2 से 14 के दरमियान है। तो ये ट्रंक जो है यहाँ पे ये हमें इनकी हमने डॉट्स जो है ये मिल गए हैं। तो ये वो जगह है जो इसकी हमने इसकी मदद से जो है एक्स और वाई को प्लॉट किया है इस स्कैटर डायग्राम के अंदर। आगे स्टूडेंट्स आपको बताऊं, हमने ये आर का यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये हमारे पास वही जो आपको पीछे बताया था। तो हमने इसमें यही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जो कि 8 वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे N8 आ गया, ये उसके एक्स और वाई की सम आ गया, ये एक्स की सम आ गया, ये वाई का सम आ गया और ये सब एन की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई 0.886 यानी इसका मतलब है ये भी आर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि relatively strong positive linear association between x and y, यानी x और y का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है इससे कायम होते नजर आता है। आगे हम चलते हैं जी, अगली एग्जांपल देखते हैं। ये जी अमंग ऑल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन द रिलेशनशिप बिटवीन द number of cavities in the child teeth and the size of his or her vocabulary is strong एंड पॉजिटिव। ये इसके में हम एक रिलेशन देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की कैविटी टीथ के में और इनकी वेकेबलरी के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैविटीज़ एंड वेकेबलरी साइज आर बोथ रिलेटेड टू एज, उम्र के साथ जो इसका तकाजा होता है। तो इसके में हम रिलेशनशिप देखना चाहेंगे। ये जी एग्जाम्पल ये कंजम्पशन ऑफ हॉट चॉकलेट इज इन नेगेटिवली कोरिलेशन विद क्या है जी क्राइम रेट बोथ एंड रिस्पॉन्सेस टू द क्लोज वेदर, यानी कि चॉकलेट जो है वो गर्म चॉकलेट का इसका नेगेटिव कोरिलेशन है विद क्राइम रेट का, और बोथ ये रिस्पॉन्स करते हैं कोल्ड वेदर को। तो ये आपके सामने एक रिलेशनशिप बना है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ 1 से 7 तक दिया हुआ है, यहाँ से 0 से 7 तक दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये इन्होंने दिया इसका जो है फिर इन्होंने जो है ये ग्राफिक के ज़रिए हमने इसे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक्स देख सकते हैं, इसमें 0 से 6 आ गया। तो इनका हमने मीन निकाला है, तो ये एक्स का 3 आया है। अब हम वाई का यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट किए और इसका मीन निकाले तो ये 3 आ रहे हैं, दोनों की 3 आए। फिर हमने x1 माइनस जो है x का जो मीन किया यहाँ पे, तो -3 -1 0 और 1 के, तो यहाँ पे 0 ही आता है जैसे कि मैंने आपको पिछले की लेक्चर में बताया था। इसी तरह y यहाँ पे और y का मीन लिया, तो ये हमारे पास जो इसका भी आप रिजल्ट देखेंगे तो वो भी 0 आएगा। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, जो ये दोनों की जो वैल्यूज़ थी इनको आपस में मल्टीप्लाई किए जैसे कि आप देखते हैं इस फॉर्मूले के तहत। तो ये 0 ही आता है, -3 को मल्टीप्लाई करें 0 से 0, -1 को माइनस से करें 1 आता है, फिर हमारे पास 0 को 1 से करें 1 आता है, -1 को -3 से करें 3, 3 मल्टीप्लाई में 3 करें 9 करें, तो सम इनका टोटल हमारे पास 7 आ रहे हैं। तो कोवेरियंस जो है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स x और y का आ गया, सम ऑफ n-1 ये xi माइनस x1 और ये फिर ब्रैकेट xi माइनस yi और इसके ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई n, यानी कि टोटल नंबर कितनी, यानी कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ थी ये हमारे पास 5 थी जो कि हमारे पास यहाँ आ गई हैं। और इसे जो पास सम आया है इस सब का जो कि ऊपर आया है इस सारे का, वो हमारे पास आया है जी 7 जो कि यहाँ से हमने लिया। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो आया 1.4। तो ये हमारे पास आया कोवेरिएंस है एक्स और वाई का। फिर है बोट है व्हाट डज दिस नंबर टेल अस, तो ये मैं क्या बताते हैं, नथिंग रियली एज इन माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू कोवेरिएंस एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू के इन्फिनिटी, यानी कि इसकी जो रेंज होती है -1 से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बराबर होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर सो वी कैन ओनली कंपेयर कोवेरिएंस बिटवीन different variables to see what
विच इज़ ग्रेटर, तो हम इससे पता चलता है कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं. Or we could standardize the measure, does obtain more intuitive measure of correlation मैग्नीट्यूड, इससे पता चलता है हमें. फिर है जी कोरिलेशन पियर्सन आर, ये स्टैंडर्डाइज बाय एडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द इक्वेशन. उसमें क्या जी कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स और वाई, सम ऑफ आई और -1 एक्स आई -1 एक्स आई. जैसे यह ऊपर आपने यूज़ किया डिवाइड बाय, ये आपने स्टूडेंट याद करना. फिर इसको हम कहते हैं कोरिलेशन एक्स और वाई, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वो भी यही का यही फार्मूला है. और फिर आर एक्स और वाई को जो है ये हम सम को एन एक्स और एस वाई लिखते हैं, तो वो भी जी इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोफिशेंट एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स एस एक्स और एक्स वाई, ये जी हो गया. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. हमारे पास आया है कि कोरिलेशन कोफिशेंट का जो है जो रेंज होती है वो आर की -1 से लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं. इसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ज़ीरो इंडिकेट्स स्टंट ऑफ द कोरिलेशन, यानी कि जो ज़ीरो से आगे बढ़ता है ये में स्टंट बताता है कितना जो है ये स्टंट है दो रिलेशंस के दरमियान. फिर जी आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू -1 मीन्स दैट वी कैन predict y and x and vice versa with certainly all data points are on straight line, that is y is equal to, यानी कि ये हमारे पास जो है ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, यानी कि मीन दिया हुआ है, यानी स्लोप दी हुई है. इसका फॉर्मूला दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो कि आपका ग्रेडियंट होता है. और फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स और वाई, तो यहाँ पे सम ऑफ हम एक्स को एक्स आई और वाई जेड करें, यानी आपस में मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई, ये वही वाला फार्मूला है जो कि स्टूडेंट्स ये वाला था. इसको एक्स को और वाई को जो है इन्होंने जो है कोरिलेशनशिप में ऐसे लिखा है, वह मतलब एक ही है. फिर इंपॉर्टेंट के ईच एक्शन गोज विद द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई. फिर वाई, फिर ये एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स आ रही है वे चेंजिंग जस्ट 2 पॉइंट्स. ये आपके सामने 2 पॉइंट दिए हुए हैं एक्स का वाई का, ये जेड एक्स जेड वाई और जेड एक्स जेड वाई, जो कि ये मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से निकाला गया जैसे हमने ये निकाली, वही चीज़ सिर्फ इसमें नंबरिंग चेंज की, वरना ये है वही चीज़. तो ये आपके सामने आ गई, ये आपके सामने वैल्यूज़ उसी तरह ही 3 आया और ये 2 आया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन करके. फिर ये आके हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ गई, फिर 1.5 हमारे पास आई है. और इसके बाद जो है ये हमारे पास अगर ये हम बताएं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है. ये अगर x की भी वैल्यू करें तो हमारे पास ये z की भी करें तो ये ज़ीरो आती है. फिर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जैसे आपको बताया था, जैसे हमने पीछे यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया था, वही चीज़ जो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है. तो ये आप देख सकते हैं कि आपस में ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ज़ीरो आ गया, ये मल्टीप्लाई आपस में हुआ तो 0.25 माइनस माइनस से क्या है माइनस माइनस आपस में प्लस होता है. 0 मल्टीप्लाई 0.5 आ गया, फिर 0.5 माइनस 1.5 आ गया, माइनस 0.7, फिर 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो ये 2.25. तो इनको सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास सम ऑफ 1.75 आ गई. इसी तरह जो ये दूसरा हमारे पास पॉइंट्स बने इनका किया तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर किया तो ये सेम सिमिलर जो है पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि इन यहाँ पे जो है हम 0.5 किए तो यहाँ पे -1.5 आए हैं. तो इनकी वैल्यू में क्योंकि जो कि एतजाद पाया जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये ज़ीरो यहाँ पे चेंजिंग आई है जेड एक्सिस में -1 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे +1 जो है ये हमने ऐड किया है. तो ये जो है हमें तो इसके से यहाँ पे 2.75 है, तो ये जो है चेंज इस वजह से जो कि इनकी इनकी डायरेक्शन जो है चेंज की गई है, इसकी और थी इसकी और थी, तो वही चीज़ यहाँ पे पुट की गई है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं. तो आर एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई 0.35 और आर एक्स वाई दूसरी की वैल्यू आ गई 0.55. तो इससे क्या पता चला लिमिटेड ऑफ आर इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू एक्सट्रीम वैल्यूज़. इससे एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, हमें पता चला. फॉर एग्जांपल क्या है x1 x2 x1 ये हमें 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं और x की y की हमें दी हुई है ये 5 वैल्यूज़. तो ये क्या कोरिलेशन सीम स्ट्रॉन्ग
बट इफ़ वी कैलकुलेट इट विल बी फाइंड आर ज़ीरो। लेकिन अगर हम कोरिलेशन तो हमें जो है स्ट्रॉन्गली, लेकिन अगर हम इसकी आर की वैल्यू देखें तो हमें जो है वो ज़ीरो नज़र आती है। तो नोट किया करें आर इज़ एक्चुअली आर। Okay, so which when r is equal to 1 और r is equal to -1, we have perfect linear correlation। इसका मतलब ये है कि r क्या है 1 हो या r -1 हो, तो इसका मतलब होता है हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन मॉडल। सो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स अब रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये कि वी have seen how to express the relationship between the quantitative quantitative variable graphically with the scattered plot। हमने scattered plot के ज़रिए देखा कैसे correlation जो है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल का बनता है। फिर व्हेन द रिलेशनशिप हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्क्राइब दैट न्यूमेरिकल। जब जो पियर्सन कोरिलेशन है जब स्ट्रेट लाइन हो तो हमें न्यूमेरिकली इससे पता चलता है। अब क्या हम देख रहे हैं, वी कैन एनालाइज द डेटा further by finding the equation for straight line the best describe the pattern. This equation predicts the value of the relationship y variable from the variable of the experimental variable। यानी कि ये वेरिएबल हम एक्सपेरिमेंटल जब तक हम ना करें, जब तक डेटा कैलकुलेट ना करें, तब तक हमें वेरिएबल का समझ नहीं आती। फिर समझ यानी में समझ की भनक नहीं लगती अगर हम डेटा को सही तरह से कैलकुलेट ना करें और उसको स्प्रेड ना करके देखें। आगे क्या है, द एम ऑफ द रिग्रेशन is to find a linear regression between the two variables। अब क्या होता है, मकसद क्या है रिग्रेशन का कि हम फाइंड करें लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर दिस इज इन टर्न translated into a mathematically problems of finding the equation of the linear stated linear line that is close to the पॉइंट ऑब्जर्व। यानी कि क्लोज जितने पॉइंट इससे फाइंड करने होते हैं हमें ऑब्जर्व करने के लिए कितने पॉइंट एक दूसरे के क्लोज है मैथमेटिकली, तभी हम जो रिग्रेशन लाइन को सॉल्व कर पाते। फिर कंसीडर द स्कैटर्ड प्लॉट। अगर हम स्कैटर्ड प्लॉट को कंसीडर करें, वन पॉसिबल लाइन ऑफ द बेस्ट फिट लाइन ड्रॉन ऑन द टेबल। इससे एक बेस्ट फिट लाइन हमें ड्रॉन करनी होती है टेबल पे। सम ऑफ द पॉइंट्स लाइज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ द बिलो। इसमें कुछ लाइन जो होती हैं वो अबव होती है, कुछ होती हैं बिलो होती हैं। फिर है द वर्टिकल डिस्टेंस the vertical distance each point is about or below the line has been added to the diagram। फिर है जी these distance are called deviations, यानी कि और एरर, यानी कि ये जो दो जो वैल्यूज़ होते हैं इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो अबव और बिलो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं इन्हें हम डेविएशन कहते हैं या एरर कहते हैं। दे आर सिम्बॉलिकली एज E1 E2 एंड E3, जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है। आगे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बता सकूँ तो अब हम इसको देखते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी व्हेन, एक सेकेंड जी, ये जी हमारे पास आ गया when drawing the regression line the aims to make the line fit in the points as closely as possible and does this makes the total square and deviation as small as positive as negative as we have, that is क्या है minimum error I। तो क्या it if the line is best fit found using the ये क्या है जी हमारे पास जी आ गए ये प्रिंसिपल, इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर स्क्वायर स्ट्रेट लाइन। हमें लीनियर स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। फिर इट मस्ट बी मैथमेटिकली डिवोटेड एंड स्ट्रेट लाइन वेरिएबल्स एंड डिटरमेंट रिलेटेड आते हैं। सम से डेट एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इन द
manner and told the value of x and the value of y compared to specify. For example, suppose that cost for the small pizza एट अ रेस्टोरेंट इसके रुपीज़ जो है 100 है और प्लस इसमें रुपीज़ 75 के पर टॉपिंग के करने के इट इफ़ वी लेट द एक्स इज नो द टॉपिंग and y price is the pizza, then y is equal to x, y is equal to plus 100 plus 75x बन जाएगा. If we order 3 topping pizza, then y is equal to 100 plus 75, 3 is equal to 325 हो जाता है. फिर है there are many variables x and y will appear related to the one another, but nothing is determined fashion. And suppose that the expense between the x and GDP और उसके बाद जो है ये डिटर्मेंट ये इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स की बताई हुई है और डिफरेंस बताए हुए इसमें जीडीपी और जीपीएन के कितने आए हैं और किस तरह से हेल्प किए इनेबल किए हाउ द पर्सन विल बी इन द स्कूल. फिर हम चलते आगे स्टूडेंट. ये है जी डिपेंडिंग द डिपेंड डिपेंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या है जी को वेरिएबल. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम फ़र्क समझते हैं. क्या ये जी रिग्रेशन एनालिसिस is a part of statistics that deals with the investigation of regression relationship between the two or more variables related in the non-determined fashion. उसमें क्या है जी the statistical use of world regression data gave the forensic grade which studies हेरिस्टिकली द लेट 18th यानी कि 18वीं सेंचुरी की बात है. वन ग्लेड्स इंटरेक्टेड विद द मीन एंड हायर एडल्ट एंड प्रिडिक्ट. ये इसमें स्टूडेंट्स इसी तरह रिलेशनशिप बताया हुआ है. बेसिकली आपको बताऊँ तो डिपेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर डिपेंड किया जाता है यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से. और एक्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि जो आप वैल्यू एक्स की होगी वो खुद ब खुद क्रिएट होने वाली होगी तो हम उसे एक्स कहते हैं और इसको कहते हैं वाई. तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान जो एक फ़र्क है जैसे कि हमें नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी होगी लेकिन हमें पता है कि हमने उसके लिए काम कितना करना है ताकि हम अपनी खाने पीने को कम कर सकें खाना पीना चला सकें. तो इसलिए जो उम्र है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है जिसका हमें नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी है लेकिन हमें उसके लिए कमाना है खाना पीना है तो वो एक डिपेंडेंट चीज़ है. तो इसको हम समझते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. ये मैं एग्जांपल आपको समझा दी. तो उसी के बारे में ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताएं कि सब डीपी से पार्टिसिपेंट कर सकते मुख्तलिफ़ किस्म के. यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल ये ग्रुप की दी हैं समझाने की दी हैं तो ये यहाँ पे यूँ ही हैं. आगे हम चलते हैं जी के कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ रिलेशंस. फिर है जी डिफाइन अ वेरिएबल इज़ आइदर अ रिजल्ट ऑफ सम फोर्स और इट इज़ force the cause a change in another variable in experiment days are called dependent and independent variable respectively. यानी कि cause and effect जो relation होता है इसको हम कहते हैं कि आइडर ये जो है रिजल्ट फोर्स करता है कॉज चेंज का या फिर ये एक्सपेरिमेंट का डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिपेंड करता है वही वाली बात के डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप का डिपेंड करता किया जाता है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. उसी की यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई जैसे कि आप एक देख लेते हैं अ कॉज ऑफ समथिंग और समथिंग दैट क्रिएट्स एन इफेक्ट brings about results of the consequences or the reasons for the conditions. फिर है जी ये सारी चीज़ें इसमें एग्जांपल दी हुई हैं. फिर है जी हमारे पास है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. इसमें कि वी कंसीडर द मॉडल बिटवीन द डिपेंडेंट ऑन वन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हम रिलेशन को देखते हैं. फिर है व्हेन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन लीनियर रिलेशन मॉडल द मॉडल इज जनरली termed as simple linear regression model. When there is a model then one independent variable in the model then the linear model is termed as the multiple
लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो इसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं, जिसका आपको नीचे फॉर्मूला बता दूं। कंसीडर आ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का कहते हैं वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, ये x1, और उसके बाद ये क्या एरर, स्टैंडर्ड एरर जो होता है ई, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन भी इसे कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला था। आगे जी इसी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। ये है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर व्यूड एज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर, सो इट इज़ कंसीडर्ड एज नॉन stochastic, whereas yi is variable and random variable। इसको अब ये देख सकते हैं ई, ये इज इक्वल टू, ये ई के अंदर वाई डी है और इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन और एक्स दिया हुआ है, और वेरिएंस जो है हमारे पास ये दिया हुआ है सिग्मा का स्केयर। तो स्टूडेंट ये याद रखना, ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर इन सच अ केस इंस्टेड ऑफ अ सैम्पल mean and sample variance of yi, we consider the conditions mean of y and given x is equal to x, यानी ये बड़ा x है, ये छोटा x है, तो ये इसका ये आपने ये भी एक डिफरेंस है, याद रखना है। e इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू होता है बीटा नॉट प्लस बीटा वन, और ये x जैसे हमने ऊपर ये देखा वही वाला फॉर्मूला है, लेकिन इधर जो है y ओवर x का ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है इस जगह पे। फिर है द लीनियर स्क्वायर लाइन, द लीस्ट स्क्वायर लाइन is the line that make the sum of squares of the variable distance of the data point from the linear small possible। फिर है जी इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, वो इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर लाइन की स्टूडेंट्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला है जी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, और बीटा वन डिनोट जो हम करते हैं इसको स्लोप से डिनोट, यानी कि ये m होता है, यानी कि ग्रेडियंट होता है। द स्लोप इज estimate is equation is equal to the amount of yi change when x is increase और by 1 यूनिट। ये तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट जो जब कि बीटा वन कैसे, यानी मीन को क्या कैसे निकालना है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस ये सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, ये न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा n डिवाइड सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर सम ऑफ एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट याद रखना है, ये एक्स जो है ये कैलकुलेटेड है, और ये जो सम खाली एक्स की जो सम होगा उन सब का ओवरऑल स्क्वायर करना है, फिर आपके पास बीटा का ये मी एम यानी ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम देखने बीटा नॉट को क्या कहते हैं, डिनोट एज वाई इंटरसेप्ट, जबकि हम करते हैं वाई इज प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स इज ज़ीरो, फिर है द वाई इज intercept, sorry, y is intercept may not have any perspective value if the answer to either of the two questions between is no, we do not interpret the y intercept। फिर है जी नंबर वन, इसमें जी हमें पता चल रहा है इज बीटा नॉट इज रीजनेबल वैल्यू फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स का इसमें पता चल रहा है। बीटा को नंबर टू पे हमें पता चले डू एनी ऑब्जर्वेशन नियरली एक्स नॉट एक्स इज इक्वल टू सॉरी ज़ीरो एग्जिस्ट इन द डाटा सेट, यानी डाटा सेट में से होता है, तो इसका फॉर्मूला है बीटा नॉट इज इक्वल टू वाई के ऊपर ये यानी कि वाई का ये मीन है माइनस ये है आपके पास जो है ये ग्रेडियंट है, यानी और ये क्या है एक्स का बार है, यानी ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपको समझ आया, आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं ये जी स्कैटर्ड प्लॉट विद ली स्क्वायर लाइन। अब ये क्या है जी, हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट बना, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस पे एप वेल लिखा हुआ है और इधर हमारे पास सेल पिक्स लिखा है, प्राइस लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी सेल प्राइस है और ये सारी की एप वेल है। तो इनकी यहाँ पे एक अब देख रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रही है आपको। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है ये हमारे पास बनती है y इज इक्वल टू माइनस 2.2 प्लस माइनस 2.3x। तो ये किस तरह से बनी है, ये इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करके जो लास्ट वाली इक्वेशन है यही यहाँ पे करके
ये निकली हुई है। तो ये वाई ये आपके सामने आ गया। फिर ये आपको बताऊं तो ये वो वाला ऊपर जो ये नज़र आ रही इसकी वजह से ही ये हमें नज़र आया है कोरिलेशन, और जो आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास अप्रेजल वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि ये सारी की सारी हैं, तो इसमें ये हैं, और सेल जो है वो ये वाई है, ये एक्स है, और उसके बाद जो फिर इसके हमने इसका जो निकाला है मीन डेविएशन, यानी इसका ये जो इसका वाई निकाला है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, यानी ये वाई जो निकला है वो इन सब की वैल्यूज़ में इसमें पुट करते गए हैं, तो ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ निकली हैं, और यूज़ करते गए इन वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और इसी तरह ये फिर इनका स्केयर किया है तो हमें ये वैल्यूज़ जो है मिल गई हैं, और फिर इसका हमने सम किया है तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई आई, और इसका होल स्केयर तो हमारे पास 1.1 आ गया। ये है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर चॉइस ऑफ प्रिडिक्टिंग लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट और प्लस बीटा वन एक्स डेट इज मिनिमम द सम ऑफ द स्क्वेयर प्रिडिक्ट सम ऑफ वाई माइनस वाई आई का स्क्वेयर फॉर ऑल द सैम्पल पॉइंट्स। ये हमें मिल गया। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये जी व्हेन टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन द फॉलोइंग आर टर्म्स यूज फॉर एक्स एंड वाई, तो वो कौन सी टर्म्स यूज़ होती है जब हम रिग्रेशन इक्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो एक्स का मतलब स्टूडेंट होता है प्रिडिक्टर वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्टूडेंट्स एग्जाम में आ जाए आपसे एक्स के बारे में कोई, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रिडिक्टर वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर है जी वह ये है रिस्पॉन्स वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं वाई, कि जिससे रिस्पॉन्स आती है, जो कि ये जो है आपको बता दो, ये एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे क्या लिखा है। फिर है जी रिग्रेशन लाइन आपके साथ आ गई है। ये आपके सामने एक स्कैटर प्लॉट बना है जिसमें जो ये आप प्रिडिक्टर आपके पास जो है ये ब्लैक डॉट आ रहे हैं, यानी कि ये दो प्रिडिक्टर्स हैं, ये अपर है, ये लोअर है, बल्कि ये लोअर है, ये अपर है, और ये वाई आई जो है ट्रू वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू जो वाई, यानी कि जो ये सर्कल्स हैं ये जो है हमारे पास ये ट्रू वैल्यूज़ हैं, और जो ये सम है ये बस रेजिडुअल वैल्यू है। जैसे कि आप ये ई देख रहे हैं, जो ई है ये रेजिडुअल यहाँ पे मिले। फिर द लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 वाई आई माइनस वाई आई डिवाइड बाई एन, और ये इसके बाद जो आंसर आएगा ये मिनिमम आना चाहिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा पे हैं। यानी फिर है जी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमने ग्रेडियंट का मीन का फार्मूला निकाला है, तो दिस इज यानी ये लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है, तो दिस इज ट्रू फॉर द सैम्पल। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है लाइक इन ऑल स्टैटिस्टिकल मेथड द वी वॉन्ट टू मेक इंटरफ्रेंस अबाउट अ पॉपुलेशन, हमने इन्फ्रेंस निकालनी स्टूडेंट पॉपुलेशन के दरमियान, तो क्या यूज़ करें फार्मूला, वो ये ना वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई, ये हमारे पास फार्मूला है। फिर हमने चूँकि हमने यहाँ पे जो है अगर हमने इसका आवर मॉडल जो होना चाहिए इसमें हम एरर को लेते नहीं हैं, तो हमारे पास है ना वाई आई प्लस ए प्लस बी और एक्स आई हम लेंगे, इसमें हम एरर को प्लस ऐड नहीं करते। फिर है जी ऑब्जर्व obviously the strength and correlation between the x and y between the predictor that is expressed in the parameter, तो ये हमारे पास बी जो फॉर्मूला आएगा बी का ना आर यहाँ पे आएगा एस और एस एक्स, फिर आएगा ए और इज इक्वल टू वाई आई यानी इसका मीडियन सॉरी मीन, और फिर आर और फिर ये और फिर इसका एक्स का मीन, तो फिर ये y का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और ए बी, और फिर ये इसका मीन लिया एक्स y का, और फिर इसे सॉल्व किया एक्स का मीन आ गया, और फिर इसे प्लस किया आर और इसका ये, तो फिर ये हमारे पास ये आ गया। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डिफरेंस सिंप्लेक्स मे बी रिटर्न एस, तो वो क्या आएगा वाई आई इज इक्वल टू आर एस वाई एस एक्स प्लस एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वाई आई, तो यूँ हमारा ये इसका एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर सकते हैं, ये सिंपल है, इसको देख लें। फिर है जी इट इज़ ईजी टू सी वाई इफ़ देयर इज़ नो कोरिलेशन वी विल सिंपली प्रिडिक्ट द एवरेज ऑफ वाई फॉर एनी एक्स, द लार्जर द कोरिलेशन द ग्रेटर द रिग्रेशन लाइन स्लोप, जितनी लार्जर जो है कोरिलेशन है उतना ही हमारा रिग्रेशन
लाइन भी जो है वो लार्ज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आप पे अ पेशेंट इज गिवन ड्रिप फॉर अ कंटिन्यूअस particular chemical and concerned in the block measured the suitable unit of the 1 hour interval, the doctor believed that the linear relation is existing between variables. तो वो क्या है जी, हमारे पास ये टाइम है और ये कंसनट्रेशन, ये टाइम जो है, वक्त जो है ये इंडिपेंडेंट है, वक्त का कोई पता नहीं होता, और ये आवर्स में, और जो कंसनट्रेशन है ये हमें एक्स में, जो कि ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास 0 से लेके 6 तक जो है ये हमारे पास वक्त आ गया, और ये कंसनट्रेशन 2.4 से 13.6 तक आ गई। इसका बना दिया हमने टेबल। ये हमने ले लिया टाइम एक्स एक्सिस पे, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने वही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया। फिर हमने किया सम ऑफ एक्स लिया, तो हमारे पास जो इसका मीन आया वो 3 आया। फिर हमने वाई को सम लिया, उसका मीन हमारे पास 7.5 आया। फिर हमने इनको एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो उनका जो उनकी जो ऐड करके हमारे पास सम आया वो 209.4 आता है। फिर हमने एक्स का स्केयर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिए, तो वो हमारे पास सम उसका आता है 3। फिर हमने एस निकाला है, ये हमारे पास सम एक्स और वाई का आता है स्टैंडर्ड एरर का, जो कि 51.6 है। फिर स्टैंडर्ड एक्स और एक्स का लिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करके वो 28 आ रहा है। फिर हमने इसके बाद इसका ये मीन ग्रेडियंट निकाला है, तो m की वैल्यू निकाली है, तो वो हमारे पास b1 फार्मूला यूज़ करते हुए निकालते, तो वो हमारे पास 1.834 है। फिर हमने इसका निकाला है जी ये वाई इंटरसेप्ट निकाले, वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला यूज़ किया है, तो हमारे पास 1.985 आता है। तो जब हम इसको द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास आती है वो वाई की आती है 1.985, जो कि हमारा वाई इंटरसेप्ट था, और ये हमारा ग्रेडियंट है 1.843, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, और साथ हमने लगा दिया एक्स। तो ये हमारा बन गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जिसे कहते हैं। तो ये उसकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमारे ये बता दो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, ये वाला ही हमारा लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो ये इसी को हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। फिर इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किए, उसी तरह जैसे आपको बताया वही के वही स्टाइल में सॉल्व किया, फिर वही स्टैंडर्ड निकाला है। तो ये वही एक और रिग्रेशन लाइन निकली है, और वैसे ही वैल्यू निकली है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जैसे कि आपको पीछे करके दिखाया। तो फिर ये हमारे पास एक और एग्जांपल आई है, इसमें कैलकुलेट वो कह रिग्रेशन लाइन विद डब्ल्यू एंड एक्स। यही डब्ल्यू और एक्स हाइट, एक्स और वाई यानी कि डी सिर्फ नाम डब्ल्यू और एक्स लिखा हुआ, और यूजिंग द को रिग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट द वेट ऑफ सम ऑफ द होल विद 1.6। ये वही वैसे ही है। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपको पहले बताया, इधर वही एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वही मीन, फिर वही डेविएशन, और ये सारी की सारी करते हुए ये हमने वैल्यूज़ निकाली। फिर ये हमने जो है ये हमने अपना निकाला, और उसके बाद ये हमारा जो है जनरेट। और फिर 1.6 के लिए स्टूडेंट्स जो हमने करना है वो ये करना है कि जो कि ये हाइट थी, तो हमने 1.6 जो है उसी इक्वेशन में जो ऊपर आई है ये एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें ऐड कर रही, तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू यानी 66.4 आ गई। कि जब हाइट 1.6 जैसे बता दो, यहाँ पे पूछा था कि सवाल में कि जब हाइट 1.6 होगी तो वेट कितना होगा, तो आपने जस्ट 1.6 उसी इक्वेशन में पुट करनी है जो हमने ऊपर जनरेट की है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स पी की वन एक्स पी की, यानी कि रिग्रेशन लाइन में हमने जो ये वैल्यू पुट कर देनी है हाइट की, तो हमारे पास वेट की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी जो कि 66.4 kg है। तो यूँ आपका स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट्स देखते हैं जी, इन एनी केस द एवरेज ऑफ द प्रेडिक्टिंग वैल्यू ऑफ द इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो ये वाई इज इक्वल टू वाई मीन होता है, और ये मीन है, और वाई के बाद ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन का स्केयर है, उसके सो द वेरिएबल एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट वेरिएबल ऑफ ट्रू वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ द फ्रैक्शन। सो फर्दर जो है हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, जो आर का स्केयर इज इक्वल टू ये एस वाई का स्केयर डिवाइड बाय एस वाई का स्केयर हम कर देते हैं। तो इसकी जो है ये ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू प्रिडिक्ट वेरिएबल प्लस जो एरर वेरिएबल, जो ये जो हमारे पास आ रही है ये ट्रू वेरिएंस है, इधर जो है ये स्टैंडर्ड ये प्रिडिक्ट वेरिएंस है, प्लस जो है ये एरर वेरिएंस है, ये हमारे पास निकल आई। तो ये हमारे पास सारे का सारा जो है रिलेशनशिप निकला, और ये हमने ग्राफिकली भी बताया कि ये किस तरह से निकलता है, जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया।
आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये हमारे पास है इज़ द मॉडल सिग्निफिकेंट, क्या ये मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसके लिए चेक के लिए हम करते हैं डू वी गेट द सिग्निफिकेंस बेटर प्रिडिक्टिंग यूजिंग it, then we do it justifying the predicting value. फिर this is whether we see why it is simply इसके लिए मनोवा की के लिए भी ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम ऑफ द स्क्वायर इसका इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर को यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ये सम ऑफ वाई आई माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जो है वाई आई माइनस वाई का स्क्वायर एंड प्लस सम ऑफ वाई आई माइनस वाई आई का स्क्वायर. फिर इन वन अनोवा द सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन सम ऑफ द स्क्वायर विद इन, यानी ये अंदर कितने बाहर कितने इसका देखते हैं. इसका फॉर्मूला ये सम ऑफ एक्स प्लस जे इज इक्वल टू आई एन आई इज इक्वल टू 1, इसमें वाई आई जे माइनस वाई का मीन का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ वाई आई और ये इसका स्क्वायर है, फिर प्लस के सम ऑफ जे इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू आई वाई आई जे माइनस वाई आई जे इज इक्वल इसका स्क्वायर. तो फिर फ्रॉम द एस एस वी कैन ड्राइव एम एस डिवाइडेड ईच एस एस बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है. फिर एम एस जो रिग्रेशन इज इक्वल टू एस एस रिग्रेशन डिवाइड बाई 1, ये इसका फॉर्मूला है. फिर एम एस एरर का फॉर्मूला है एस एस एरर डिवाइड बाई एन माइनस 1, और उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइड बाई टी एफ एम, और इसका एरर ये होता है एम एस रिग्रेशन डिवाइडेड बाई एम एस एरर, और इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस आर का यानी रिग्रेशन का स्क्वायर. फिर ऑल्टरनेटिव जो है यानी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो होता है ये आप यूज़ कर सकते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. 30 से आपका सैम्पल 30 के बराबर है, 30 से कम है तब आप टी यूज़ करेंगे, और इससे ऊपर है तो एफ को करते हैं. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर उसका टी है तो उसके लिए क्या है एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू एन माइनस का स्क्वायर, और फिर ये आप इधर करेंगे जी 1 माइनस ये इसका जो आपने करना है ये स्क्वायर रूट ले लेंगे इस जरिए से, स्क्वायर रूट लीजिए 1 माइनस आर का स्क्वायर. फिर इंपॉर्टेंट एजम्पशंस कौन सी लेंगे, इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएंस होनी चाहिए, फिर इंडिपेंडेंट सैंपल माइनस नॉन ऑटो कोरिलेशन होनी चाहिए. फिर ये जो एरर है ये आपका होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और जो है ये मीन जो होना चाहिए ये ज़ीरो होना चाहिए, और जो आपका ये जो होना चाहिए वेरिएंस है ये सिग्मा का स्क्वायर होना चाहिए. तो ये जो है ये इसकी यहाँ पे ये इसका एक जो एक तरीका है बता दूं कि ये एन जो होता है इसकी इधर जो होता है ये मीन होता है, और इधर जो होता है ये आपका वेरिएंस होता है जैसे कि आप इधर देख रहे हैं. तो फिर ये नो एरर इज वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कोई नो एरर्स होना इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए. फिर हमारे पास आ रहा है ऑल कॉशियस मॉडल इन वन वे नॉट नेसेसरी मैथमेटिकली बट स्पेशली फॉर प्रिडिक्शन. जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरह का होना चाहिए क्योंकि लीनियर है, ना कि ये नॉन लीनियर होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है पासिस थ्रू है इस तरफ से हो रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन जिसमें इधर जो नीचे है और ऊपर जो है और ये इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है इसी को एरर कहते हैं. सो क्या है द रिग्रेशन मॉडल जो है ये हमारे पास वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस 1, और ये एरर है हमारे पास, और वाई आई और द रिग्रेशन मॉडल है जी एल एम का है वाई आई इज इक्वल टू ये मीन प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई, फिर हमारे वाई आई प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू वाई प्लस 1 प्लस ई आई, फिर हमारे पास है वाई आई प्लस बीटा बी एक्स आई प्लस म्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आई प्लस ई आई प्लस के वाई 3 प्लस के बीटा एक्स 3 प्लस म्यू वाई आई प्लस वाई आई प्लस ई 3. फिर हमारे पास है जी एंड द मैट्रिक्स नोटेशन. तो हम अगर मैट्रिक्स की तरफ भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं. वो हमारे पास है जी वाई आई प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई ये आप देख लें y1 की वैल्यू है, y2 की, y3 की, और इधर जो है इज इक्वल टू हम करेंगे x1 x2 x3
और इधर हमारे के 1 1 1, और चूँकि इनके कोफिशिएंट 1 1 है, और इधर क्या है जी बीटा, और इधर क्या है जी म्यू वाई, और इधर क्या है प्लस से जो है एरर 1 एरर 2 एरर 3। इसके ज़रिए हम इसको जो है मैट्रिक्स की भी फॉर्म में स्टूडेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं द मैट्रिक्स फॉर्म वाई इज इक्वल टू ई एक्स बीटा प्लस ये है। तो क्या अगर एक्स्ट्रा पॉपुलेशन इज इट इज़ यूज टू यूज ऑफ द least square line for the predicting outside of the range of the variable experimental variable x that you use to obtain the line extrapolation should not be done। इसमें एक्सट्रापोलेशन यानी ज़्यादा दिक्कत करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। व्हेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट indicates no linear relation between the exploratory and relation response variable and the scattered indicates that no relations all between the variables, then the use of mean variables of the relation variables and the um, predicting the variable of the y in x, उसके बाद means the contribution of x is predicting। we use constraints such as the regression predicting y and the residual using the independent y। फिर है जी आर्स का स्केयर है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन में क्या सम ऑफ एक्स माइनस ये क्या है मीन का स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स माइनस इसकी वाई का हेड का स्केयर, और फिर है सम नीचे जो है डिनोमिनेटर में सम ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्केयर है। तो ये जी फिर है द कोरिलेशंस ऑफ, तो ये इसका फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखें इसको, इसको बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। फिर है जी तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय स्क्वायर द पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट दिस, यानी कि आर का जो होता है स्क्वायर होता है, जो हमने आज को पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर उसका स्क्वायर कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। द मेथड ऑफ वर्क ओनली फॉर द लीनियर कोरिलेशन मॉडल वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 यानी कि एक्स। ये जो है ये इसका एक स्टैंडर्ड बताया हुआ आपको रिलेशन है, रिग्रेशन मॉडल है। द मेथड डज नॉट वर्क इन जनरल, ये मेथड जनरली यूज भी नहीं होता। फिर है जी द कोरिलेशन डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर रिप्रेजेंट द portion of the total sample variance in the y measured and sum of the square deviation of the sample y about the mean yi that is explained for the attribute of the linear relationship between x and, यानी कि linear relationship between x and y के दरमियान भी जो है ये हमें मिलता है। आगे जी हमारे पास ये अप्रेजल्स दिए हुए हैं, और ये उसी तरह से इसको यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, फिर x की वैल्यू निकाली है, फिर y की वैल्यू निकाली है, फिर वैसे जैसे कोई होता है, फिर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकाला है, उसका फार्मूला जो पीछे था वो आपको दिखाया, वो यहाँ पे पुट किया है, इसकी वैल्यूज़ निकाली तो हमारे पास 0.98 निकला है कोरिलेशन डिटर्मिनेशन। तो इससे क्या हम इंटरप्रिटेट करेंगे, वो ये है जी 98% of the total sample variance x y is explained by the straight line in linear relation between x and y, which with the total sample variable in y being measured by the sample square deviation of the sample x sample y values about their mean y, यानी कि sample values about mean and y between the square straight line जो है हमें पता चलती है कि जो है ये इसके दरमियान जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है मिलती है। और इंटरप्रिटेशन इसका क्या है आर का स्क्वायर का, वो ये है कि 0.98 टाइम मीन्स दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन वाई वैल्यू अबाउट प्रिडिक्टिंग दैट हैज़ बीन रिड्यूस 98% बाय यूजिंग द स्ट्रेट स्क्वायर। इससे पता ये चलता 98% जो है प्रिडिक्टिंग वैल्यू जो है ये रिड्यूस वाई इज इक्वल टू 2.2 प्लस 2.3x इंडिकेट्स दैट वाई is predicting value। फिर that correlation coefficient determines that the number between 0 to 1 inclusive है, that is 0 से लेके r square and 1 and r square is equal to 0, that least square of the regression line has not explanatory value if the r square
is equal to 1, then the linear square is regression is express 100% of the variance in the response फिर भी यानी कि आर स्केयर का मतलब है कि पूरे का पूरा 100% जो एक्सप्लेन किया गया और स्केयर का मतलब कोई रिलेशनशिप जो इससे साबित नहीं हुई। तो फिर मान ला ये हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स इख्तिताम पजीर होता है। हमारे जो है कोर्स कोड नंबर 485 था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स था ये आपका सब्जेक्ट। तो बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड, गुड लक टू योर फन एग्जाम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट लेक्चर अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।